एक लड़की जो कॉन्डम्स बांटती है, कमासूत्रा पढ़ाती है, नशेड़ी मर्दों को सुधारती है, एक करप्ट डॉक्टर को एक्सपोज करती है, एक पावरफुल मीडिया बैरन के बेटे को अपने सोशल वर्क में झोंक देती है। और यह सब सिर्फ इसलिए ताकि वो एक बार चीफ मिनिस्टर से मिल सके, क्योंकि उसके पीछे एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जो सालों से उसे अंदर से जला रही है। यह है 2019 की तेलुगु रोमांटिक एक्शन ड्रामा RDX लव, पायल राजपूत और तेजस कांचरला की वो फिल्म जो एक मजेदार, एंटरटेनिंग और इमोशनली हैवी कहानी बताती है। तो शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश का एक गांव। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक पूरा गांव तबाह हाल में है। बाढ़ से नुकसान हुआ है, जमीनें बर्बाद हैं, मुआवजा नहीं मिला। सालों से वो लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिरकार थके हारे गांव वालों ने एक अल्टीमेटम दिया। अगर चीफ मिनिस्टर ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो सब मिलकर आत्मदाह कर लेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं, ये एक पूरे गांव का दर्द था जो अब एक्सप्लोजन पॉइंट पर था। उसी गांव की एक लड़की थी, अलीवेलु। पायल राजपूत ने निभाया। अलीवेलु अब विजयवाड़ा में हॉस्टल में रहती है। वो एक गवर्नमेंट वेलफेयर कैंपेन्स की कैंपेनर है। गवर्नमेंट की HIV अवेयरनेस स्कीम के तहत वो लोगों को कॉन्डम्स बांटती है, सेफ सेक्स के बारे में बताती है और समाज की अलग अलग प्रॉब्लम्स को अपने यूनिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करती है। एलिवेलु के साथ उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स हैं जो हर काम में उसका साथ देती हैं। अलीवेलु फियरलेस है, बोल्ड है और उसे शर्म नहीं आती किसी भी टॉपिक पर बात करने में। वो सोसाइटी की अनकंफर्टेबल रियलिटीज को डायरेक्टली एड्रेस करती है। लेकिन उसके इस सब सोशल वर्क के पीछे एक डीप पर्सनल रीजन है। वो अपने गांव को बचाना चाहती है। उसे चीफ मिनिस्टर से मिलना है। CM अपॉइंटमेंट ये आसान नहीं। बड़े बड़े नेता, पावरफुल लोग महीनों वेट करते हैं। एक ऑर्डिनरी गर्ल को अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? और तभी उसकी जिंदगी में आता है सिद्धू। तेजस कांचरला ने निभाया। सिद्धू एक रिच, केयरफ्री, फन लविंग लड़का है। वो विजयवाड़ा में है और एक दिन उसकी नजर अलीवेलु पर पड़ती है। बस लव एट फर्स्ट साइट। सिद्धू ने अलीवेलु को इंप्रेस करने के लिए एक झूठ बोला। उसने एक फेक सिनेरियो बनाया कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसे हेल्प चाहिए। अलाइवलू के पास कॉन्डोम्स के लिए गया। अलाइवलू ने उसे हेल्प किया, लेकिन सिद्धू जब रात को अपने हॉस्टल के बाहर खड़ा था, अलीवेलु ने उसे एक्सपोज किया। उसने सीक्रेटली सिद्धू के खाने में लूज मोशन की दवा मिला दी थी। सिद्धू बुरी हालत में हुआ, पब्लिकली एम्बैरेस्ड। अलीवेलु ने उसे बताया, झूठ बोलने की यह सजा है। सिद्धू इंप्रेस्ड हो गया। उसने ऑनेस्टली एडमिट किया कि वो उससे मिलना चाहता था। अलीवेलु ने पहले इग्नोर किया, लेकिन सिद्धू ने हॉस्टल के मेल वार्डन से दोस्ती की, उसे अंदर घुसने का रास्ता ढूंढा। सिद्धू परसिस्टेंट था। ग्रेजुअली अलीवेलु ने भी उसे अपनी सोशल वर्क टीम में इंक्लूड किया, क्योंकि उसे एक मेल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था कुछ कैंपेन्स के लिए। सिद्धू ने खुशी से हाँ कर दी। पहला अभियान, एक गांव में जहां सभी पुरुष शराब के नशे में डूबे रहते हैं और अपनी वाइव्स को नेग्लेक्ट करते हैं। गांव में बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि मर्द नशे में इतने डूबे हैं कि घर की जिम्मेदारी ही नहीं निभाते। अलाइवलू का सॉल्यूशन, उसने उन गांव की औरतों को वत्सयाना के कमासूत्रा से कुछ टैक्टिक्स सिखाई अपने पतियों को ड्रॉ करने के लिए। सिद्धू को इसमें इन्वॉल्व किया। नतीजा, मर्द नशा छोड़ने लगे क्योंकि घर में उनका इंटरेस्ट बढ़ा। यह एक अनकन्वेंशनल सॉल्यूशन था, लेकिन अलीवेलु की लॉजिक यही थी। दूसरा अभियान, एक एरिया में एक डॉक्टर था जो इलीगल अबॉर्शंस कर रहा था। गरीब लड़कियों को वो ट्रैप करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। अलीवेलु ने उसे एक्सपोज करने का प्लान बनाया। उसने सिद्धू से कहा, डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि मेरी 5 गर्लफ्रेंड्स प्रेग्नेंट हैं तुम्हारे बच्चे से। सिद्धू ने यह किया। डॉक्टर कंफ्यूज्ड था, लेकिन अपॉइंटमेंट दी। अलीवेलु और उसकी 4 फ्रेंड्स उसके क्लिनिक में गईं और उसकी सारी इल्लीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज किया। डॉक्टर की करतूतें सामने आईं।
एक लोकल मुस्लिम लीडर था जो अपनी एरिया में गुटखा सेलिंग बैन नहीं करना चाहता था, हेल्थ रिस्क्स के बावजूद। एलिवेलु ने उसे एक पर्सनल एंगल से कन्विंस किया। उसने उसे बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड एक्चुअली उसे किस करना चाहती थी, लेकिन गुटखा की स्मेल की वजह से नहीं कर पाती। वो लीडर गुटखा छोड़ने को तैयार हो गया अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। यही अलाइवलू की स्ट्रेटजी थी, लोगों की साइकोलॉजी समझना और उसी से उन्हें सही डायरेक्शन में लीड करना। इन सब एक्टिविटीज में सिद्धू इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व्ड होता गया और एलिवेलु भी उसके साथ कंफर्टेबल होने लगी। दोनों के बीच एक बॉन्ड बन रहा था, लव की तरफ। सिद्धू जेन्युइनली एलिवेलु की मिशन को सपोर्ट करने लगा था, लेकिन यहां प्रॉब्लम थी। सिद्धू के पिता थे आदित्य मेनन ने निभाया एक पावरफुल मीडिया बैरन। वो न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और पॉलिटिकल कनेक्शंस रखते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा अलाइवलू के साथ है एक ऑर्डिनरी हॉस्टल गर्ल जो कॉन्डोम्स बांटती है, वो फ्यूरियस हो गए। उनके लिए यह रिश्ता अनएक्सेप्टेबल था। मीडिया बैरन ने एक करप्ट पुलिस ऑफिसर को बुलाया, मोना डेविड। मुमाइथ खान ने निभाया। मोना एक फाउल माउथ्ड, एग्रेसिव एंड रूथलेस फीमेल ऑफिसर थी जो पावरफुल लोगों के हाथ का टूल थी। मोना को आदेश दिया गया, अलिवेलु को डराओ, उसे सिद्धू से दूर करो। मोना ने अलिवेलु को थ्रेटन किया, इंटिमिडेट करने की कोशिश की। अलिवेलु ने उसे आसानी से डिसमिस किया। अलिवेलु डरने वाली नहीं थी। ये सब जो वो कर रही थी, इसके पीछे एक ऐसा रीजन था जो उसे कोई नहीं हिला सकता था। इंटरवल के बाद फिल्म का असली इमोशनल कोर सामने आया। वो गांव जो फिल्म के शुरू में था, जो आत्मदाह की धमकी दे रहा था, एलिवेलु उसी गांव की थी। उस गांव में डिकेड से एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी तबाह थी। और एलिवेलु ने तय किया था, मैं चीफ मिनिस्टर से मिलूंगी, पर्सनली उन्हें बताऊंगी और अपने गांव को जस्टिस दिलाऊंगी। सीएम अपॉइंटमेंट के लिए अलिवेलु ने गवर्नमेंट वेलफेयर कैंपेन्स इतनी डेडिकेशन से की थे ताकि उसका नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आए, ताकि उसे रिकॉग्नाइज किया जाए, ताकि उसे सीएम तक पहुंचने का एक लेजिटिमेट रास्ता मिले। यह उसकी मास्टर प्लान थी। सिद्धू को जब यह सब पता चला, उसके प्यार में एक नया डेप्थ आ गया। वो इस लड़की को और डीपली समझा। अलाइवलू ने सिर्फ कैंपेन्स नहीं किए थे, उसने अपने गांव के लिए एक इलैबोरेट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की थी। सिद्धू के पिता मीडिया बारून को अलिवेलु की प्लान का पता चला। उन्हें डर था कि अगर अलिवेलु सीएम से मिली तो उनके कुछ इंटरेस्ट्स भी एक्सपोज हो सकते हैं जो उस गांव की सिचुएशन से कनेक्टेड थे। मीडिया बैरन ने अपनी पावर यूज करके अलाइवलू को ब्लॉक करने की कोशिश की। मोना डेविड को और ज्यादा प्रेशर डालने का आदेश, लेकिन सिद्धू अब पूरी तरह अलिवेलु की साइड पर था। वो अपने बाप से भिड़ गया। बाप बेटे का कॉन्फ्रंटेशन हुआ। सिद्धू ने साफ कहा, मैं उसके साथ हूं। अलिवेलु ने भी एक कबड्डी मैच में अपनी स्ट्रेंथ प्रूव की। फिल्म में एक सीक्वेंस था जहां वो फिजिकली विलेंस के अगेंस्ट कबड्डी खेलती है और जीतती है। यह सीक्वेंस उसकी फियरलेसनेस का सिंबल था। एक इमोशनल सब प्लॉट था तुलसी के कैरेक्टर का, जो अलिवेलु की मां जैसी फिगर थी। उनका सीन फिल्म के इमोशनल क्लाइमैक्स का हिस्सा था। फाइनल स्ट्रेच में अलिवेलु फाइनली सीएम से मिली। चीफ मिनिस्टर नागिनेडू ने निभाया। अलिवेलु की बात सुनी। अलिवेलु ने अपने गांव की पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की। डिकेड्स ऑफ निग्लेक्ट, बात की बाढ़ का नुकसान, उचित मुआवजा नहीं, लोगों की तबाही। सीएम ने एक्शन का वादा किया। सिद्धू के पिता मीडिया बारून का नेक्सस भी एक्सपोज हुआ। उनका वो कनेक्शन जो गांव की प्रॉब्लम्स को सप्रेस करने में था, वो सामने आया। जस्टिस हुआ, गांव को उनका हक मिला। सिद्धू और अलिवेलु का रिश्ता ऑफिशियली बना। सिद्धू ने प्रूव किया कि वो सिर्फ उसके लुक्स के लिए नहीं बल्कि उसकी फाइट के साथ था। फिल्म का टाइटल RDX लव, RDX यानी एक एक्सप्लोसिव, और ये लव स्टोरी भी वैसी ही थी, एक्सप्लोसिव। अलिवेलु और सिद्धू दोनों अपने अपने तरीके से एक्सप्लोसिव थे, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने एक सिस्टम को हिला दिया।
पायल राजपूत, जो RX 100 की वैम्प रोल के बाद फेमस हुई थी, उन्होंने इस फिल्म में एक कंप्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर किया। एक स्ट्रॉन्ग, सोशली कॉन्शियस, फियरलेस वुमन। उनकी परफॉर्मेंस ने फिल्म को कैरी किया। फिल्म का मैसेज सोशल कॉजेज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन्हें पर्सनली फाइट करने के लिए एक पर्सनल रीजन चाहिए। अलाइवलू को अपने गांव से लव था और वही लव उसे RDX बनाता था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।